हमने एक व्यक्ति को मदद करने के विचार से दया भाव से उसे 20,000 रुपये दे दिए, जबकि उसकी 1 रुपये हमारे पर नहीं, कोई भी पैसा हमारे पर नहीं है, ना हमें दिया कि कहा था। तो उसने हमें, वकील है, उसने हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और पुलिस स्टेशन में, थाने में, एसपी, सीओ सबको पत्र लिख के दिया, देखो उन्होंने मुझे 20,000 रुपये दिया है, इनके ऊपर मेरा 5 लाख रुपए है। फिर बाद में 1,60,000 रुपये। अब विचार करिए, एक LLB करा हुआ व्यक्ति जिसका हमारे ऊपर कोई पैसा नहीं है, वो वकील बना हुआ है, वो इस प्रकार से पैसा मांगता है कि हम उसे पैसा दे दें, मतलब हमें धमकी देता है और हमारे ऊपर कोई मतलब पैसा है भी नहीं। अब आप विचार करिए, ऐसे कुल का नाश करने के लिए पाप का घड़ा भर रहे नहीं भर रहे। हमें कोई पैसा नहीं दिया और हमें से हमने दया भाव से दे दिया, तो वो 20,000 का ट्रांजेक्शन हमें दिखा करके जो हमारा है, हमने भेजा दया भाव से, वो सबको जगह बता रहा है कि उन पर हमारा इतना पैसा है। हम गए सीओ के पास, तो हमने कहा सीओ साहब पूछो इनका कोई पैसा हमारे ऊपर है तो उसका कुछ 1 रुपये का रिकॉर्ड दिखाएं कि हमारे ऊपर उन्होंने कौन सा है। कुछ नहीं। ऐसे उसका दामाद भी, उसको हमने सेवा दी तो वो भी हमें ब्लैकमेल कर रहा है, उससे लाखों रुपए दे दिए हमने, काम नहीं किया फिर भी दिया, फिर वो भी ब्लैकमेल कर रहा है। अब विचार करने वाली बात ये है कि किसी की मदद करना भी गुनाह है। उसे दया भाव हमने दिखाई उस पर, तो उसने हमें इस प्रकार से मतलब समाज में गिराने के लिए ऐसी बदनामी कर रहा है कि हमारा पैसा है। उसका ससुर कह रहा है और वो कह रहा है, वो हमसे पैसा मांगता है। बिना किए कर्म किसी से पैसा लेना और बगैर दिए किसी का पैसा लेना, ये कुल का नाश, वंश का नाश रावण की तरह होता है। ऐसे घर में हमेशा दुख, कलह, कलेश भरा रहता है। आपका पैसा नहीं, उसे पैसा आप ऐंठ रहे हो और गलत बोल रहे हो और अपमान कर रहे हो, बुरा निंदा कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी। अपनी मेहनत से कमाइए, अपनी मेहनत का खाइए। किसी का हराम का खाना, हराम का पैसा लेना आपके लिए नरक का द्वार है। दुख और कलह जीवन में भरा रहेगा। ऐसे लोगों का शांति कभी नहीं मिलती जो बिना कर्म किए किसी का पैसा ऐंठते हैं, लेते हैं और अपना स्वार्थ सीधा करते हैं, उल्लू सीधा करते हैं। ऐसी भाषा, मतलब औरत इसे कहते हैं कि औरत की कमाई खाते हैं, औरत का ऐसे कहते पैसा लाओ, वहाँ से लाओ, ऐसा करो। ये सभी लोग भ्रष्ट होते हैं, धरती के महापापी होते हैं और इनके कारण ही धरती पर विनाश होता है और महाप्रलय आते हैं। और कहते हैं गेहूँ के साथ में घुन पिसता है। ऐसे लोगों की वजह से ही इस धरती पर सुख शांति समृद्धि चली जा रही है। जय सिया राम।